like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS state preparation here going on. So today in our session we discussing about English. So what are the topic we have discussed today in our session? Let's check out. So those who are new and old, do like, subscribe and press bell icon for latest update. If you need a latest update in your on your fingertips, then you have to subscribe and press bell icon for latest update. You may also join with me in Telegram channel, Instagram and YouTube. Links are provided in description box. So we bring in front of you 30 days crash course. Those who want to crack the TET and TRT, take subscription day 30 days crash course. Paper 1 complete topics. Here we discuss paper 2 selected topics. Here discuss bilingual explanation English and Telugu and Urdu. On the demand of language, we have provided the sessions. Pre-recording sessions are also available. Watch on flexible time. Target 100%. Hurry up. Registration starts soon. Every details on the crash course, 30 days crash course is available on special Telegram channel which is provided in on description box. So let's start our session. So today in our session we're discussing about English pronoun. So we have already discussed with parts of speech in previous session. In that we have discussed how many parts of speech, what are they. Now we discuss each and every topic briefly. So let's start our session. So here introduction. In introduction part we have to learn pronoun and types of pronoun with examples and tricks and with tips. So let's start. फर्स्ट हम देखते हैं pronoun क्या है. What is pronoun? ऑलरेडी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस सभी की इंफॉर्मेशन जानी थी. किसे कहते हैं प्रोनाउन, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये सभी हमने प्रीवियस सेशन में जानी थी. जिन्होंने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा, जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको उस सेशन की लिंक. आप वहाँ से जुड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन जानेगा, फिर तब आप यहाँ पर नाउन के जो टाइप्स हैं हमने वो बताइए. अब आज का हमारे सेशन में प्रोनाउन की टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है. तो आज का प्रोनाउन क्या है ये ऑलरेडी हमने देखा है, फिर भी यहाँ पर एक बार रेफरेंस कर लेते हैं. प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन के बदले जो यूज़ किया जाता है उसे हम यहाँ पर प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि आई, ही, शी, माई एक्सेट्रा, ये सभी प्रोनाउन होते हैं. ये सभी कीवर्ड है. जहाँ कहीं भी आपको यहाँ पर प्रोनाउन क्वेश्चन में पूछा जाए और ये कीवर्ड्स आपको उसमें दिख जाए आंसर में, तो यही इसको प्रोनाउन कहलाएगा. तो ये सभी प्रोनाउन की टैग वर्ड्स है, कीवर्ड्स है. सो टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन देखिए, टाइप्स आप यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, तो यहाँ पर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. व्हाट आर दे? लेट्स चेक आउट. 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने बताया था. यहाँ पर देखिए हम हर एक प्रोनाउन 8 टाइप्स में हर एक प्रोनाउन के बारे में ब्रीफली जानकारी पाएंगे. एंड ट्रिक्स, टिप्स, टैग वर्ड्स यहाँ पर आपको रट लेना है. यहाँ पर हम तो नहीं कहेंगे कि रटना है, यहाँ पर आपको सीखना है. इन्हें जो भी ये वर्ड्स दिखाई दे आप आँख मूंझ कर लगा दे सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं. तो चलिए फर्स्ट हम जो फर्स्ट है 8 नाउन में फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन दैट रिफर्स टू ए पर्सन. जो पर्टिकुलर पर्सन को रिफ़र करके बताता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल आई, माई, ही, शी, वी,
अस, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आई, माई सेल्फ, मैं उसके बारे में, एक पर्टिकुलर इंसान है जो मैं उस इंसान को बताकर बात कर रहा हूँ, ही इज़ ए गुड मैन। मैं उस लड़की को बता के बोल रही हूँ, शी इज़ ए गुड गर्ल। ये सभी क्लास में बैठ के, वी आर इन ए क्लास। तो ये जो वर्ड्स हम यहाँ पर पर्टिकुलर बता रहे हैं, पर्टिकुलर से यहाँ पर रिफ़र किया जा रहा है, उसी को हम यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। टैग वर्ड्स आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, आई, माई, ही, शी, वी, अस, ये सब ही टैग वर्ड्स है पर्सनल प्रोनाउन के। नेक्स्ट जो है पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। सेकेंड वन पोजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन विच शो ओनरशिप। यहाँ पर एक जो प्रोनाउन उस वर्ड पर हम यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें ओनरशिप को दिखाया जाता है, जैसे कि हिज, माइन, यूअर्स, यूअर्स, आवर्स, देयर, एक्सेट्रा। जो हम यहाँ पर बताते हैं ये सभी टैग वर्ड्स है पोजेसिव प्रोनाउन के। एंड यहाँ पर जो कहा जा रहा है जो ओनरशिप है, यानी कि ये मेरा पेन है। किसका पेन है? ये मेरा। यहाँ पर मैं इस पेन की ओनर हूँ, वो उसकी बुक है। वो बुक का ओनर कौन है यहाँ पर? तब यहाँ पर उस बुक का ओनर हो जाता है वो पर्सन जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक। जो हमने मांगी थी, जो हमारे पास थी, उस पर नाम दूसरों का था, तो हम उन्हें दे रहे हैं कि ये आपकी बुक है। यानी कि उस बुक का ओनरशिप कौन है? दूसरा है। जब हम यहाँ पर दूसरा या पर्टिकुलर किसी चीज़ का ओनरशिप यहाँ पर हमारा, आपका, इस प्रकार का जो यहाँ पर बताया जाता है, ये सभी आते हैं अंडर पोजेसिव प्रोनाउन के अंडर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन विच डिनोट्स दैट बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। टैग वर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर, ही, हिमसेल्फ, शी सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। ये सभी जो सेल्फ लेकर आते हैं, आप इनके ज़रिए याद रख लीजिए, ये सभी रिफ्लेक्सिव है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताया जाऊँ तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर आप एक आईने के सामने खड़े हो और आप अपने आप को यहाँ पर अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ पर दर्शा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर एक नाउन हो, आप खुद यहाँ पर हिमसेल्फ, यानी कि आप खुद यहाँ पर एक प्रोनाउन हो, और आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो मिरर है उसके सामने आप यहाँ पर बात करें, यानी कि दोनों यहाँ पर मिरर में जो दिखाई दे रहा है वो आप हो, और आप अपने सामने जो खड़े हो वो आप हो। दोनों अपोजिट आप ही हो, लेकिन यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट भी आप हो, ऑब्जेक्ट भी आप हो। सब्जेक्ट आप अपने बारे में, ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हो। यानी कि जो रिफ्लेक्स आप यहाँ पर पा रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर देखिए, आप खुद को यहाँ पर आईने में देख रहे हो कि आपके यहाँ पर बाल ठीक नहीं है। आप आपको कहाँ से देख रहे हो? ऐनक में, मिरर में देख रहे हो। आपकी जो इमेज है वो आप यहाँ पर देख रहे हो। इमेज आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है और आप यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहे हो। प्रोनाउन किस प्रकार होते हैं? हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में आप इमेज में, आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों आप ही होते हो, तब यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यहाँ पर देखिए, प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट समथिंग और समवन। एग्जाम्पल और टैग वर्ड्स यहाँ पर देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज। यानी कि आप यहाँ पर किसी को बता रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि वो चीज़ आपकी है, ये चीज़ उनकी है, दिस, ये सभी हमारे हैं, वो सभी उनके हैं। जो हम यहाँ, वहाँ, वे,
जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, ये आपकी चीज़ है, ये लीजिए, ये जो हम यहाँ पर यहाँ वहाँ, दिस, देर, दैट, दोस, ये जो हम यूज़ करते हैं, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। दिस इज़ योर बुक, यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये आपकी बुक है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट में जब यहाँ पर यहाँ वहाँ, दिस, दैट, क्या ये चीज़ आपकी है, क्या ये चीज़, यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या ये चीज़, दिस इज़ योर बुक। इस प्रकार जब हम बता रहे हैं दिस इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक, वहाँ आपकी बुक है। दीज योर बुक्स, क्या आप के हैं ये सभी बुक्स, दोज आर बुक्स, वो उन बुक्स के बारे में आप बात कर रहे हो। इस प्रकार जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है उन्हें हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन कहते हैं। टैग वर्ड ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। यहाँ पर हम जो टैग वर्ड्स है वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, वन, अनदर, ईच अदर। जो इस प्रकार के टैग वर्ड्स अगर आपको कहीं दिख जाए, अगर आपको क्वेश्चन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पूछा जाए, तो इन टैग वर्ड्स के ज़रिए आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो बता रहा है, जो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो जो म्यूचुअल एक्शन, यहाँ पर रिलेशन और एक्शन दोनों यहाँ पर सेम रहेंगे, तब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक दूसरे से जब जुड़े रहेंगे, एक्शंस एंड रिलेशंस यहाँ पर दोनों जुड़े रहेंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू रिफर बैक टू नाउन और प्रोनाउन। टैग वर्ड्स यहाँ पर देख लीजिए, विच, व्हाट, दैट, हु, whom, तो whose। यहाँ पर जो टैग वर्ड्स हैं, जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में रिलेटिव क्वेश्चन के रिलेटेड पूछा जाए और ये किसके रिलेटेड कर रहा है, आपको ये ऑप्शंस में अगर ये कीवर्ड्स दिख जाएं और ये किसको रिलेटेड कर रहा है आपको पूछा जाए, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में रिलेटिव प्रोनाउन को आंसर करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का आपको यहाँ पर पूछा जाए तो आप जहाँ कहीं पर भी दैट, होम आपके क्वेश्चन में दिखाई देगा, वे सभी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार 2 वे से आप यहाँ पर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं आंसर के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये बुक मेरी है और ये मेरे घर में रहती है। यानी कि यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल में लिया जाए, एक डॉग है जो कि डॉग को हम यहाँ पर किसी नाम से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, एक्स नाम से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, समझिए डॉग को। एक्स इज ए डॉग दैट लिव्स इन ए हाउस। देखिए यहाँ पर जो दैट है दोनों का काम कर रही है। एक्स जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, यानी कि कोई डॉग है या कोई प्रोनाउन के बारे में अगर हम यहाँ पर पूछा जाए तो ये एक्स इज़ ए डॉग, ये डॉग का नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं। एक्स इज़ ए डॉग दैट लिव्स, यानी कि ये जो कहाँ पर रहता है, ये डॉग रहता है उस घर में, यानी कि हम डॉग के बारे में बता रहे हैं और उसके घर में बता रहे हैं। दोनों वाक्य को, दोनों सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं दैट सेंटेंस से। जो यहाँ पर दैट रिलेट कर रहा है, दोनों सेंटेंस को रिलेट करके दैट यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। देखिए डॉग, एक्स इज़ द डॉग दैट लिव्स इन ए हाउस। यहाँ पर जो 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस सेम है। यहाँ पर डॉग की ही बात कर रही हैं और उसी के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस भी जुड़ा है, लेकिन दोनों सेंटेंस को यहाँ पर दैट से जोड़ा गया है, तब उसे हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो सेम सब्जेक्ट
जो सेम बैक कर रहा हो उसी के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस प्रोनाउन नाउन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पर क्वालिटीज़ अगर वो उसकी का एक्शन यहाँ पर बताया जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो इन शब्दों से जुड़कर बनता है। नेक्स्ट वन है इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन विच रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। टैग वर्ड्स यहाँ पर देख लीजिए, ऑल, समवन, एवरी, एवरीबॉडी, एनीथिंग, मैनी, ये सभी टैग वर्ड्स हैं इन्फिनिटिव प्रोनाउन की। हम फर्स्ट इन्फिनिटिव प्रोनाउन को जानने से पहले यहाँ पर डेफिनेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर जान लेते हैं। डेफिनेटिव प्रोनाउन होता क्या है? जो प्रोनाउन हम यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन से या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रवि के बारे में ही हम यहाँ पर बता रहे हैं, या फिर रवि को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। क्राउड ऑफ पीपल्स हैं, क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, अगर क्लासरूम में अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल क्लासरूम ही ले लेते हैं। क्लासरूम में अगर हम देखा जाए, क्लासरूम में हम पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं तो हम उसके नाम से यहाँ पर उसे बुलाते हैं। जब उसे हम यहाँ पर बुलाया जाता है तब सिर्फ वही पर्सन यहाँ पर आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करता है कि एस मैडम, जो वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करें। अगर थिंग के बारे में बात किया जाए तो हमें ब्लू कलर का पेन मांग रहे हैं, एक टीचर रवि से ब्लू कलर का पेन मांग रहे हैं। सिर्फ टीचर यहाँ पर बुला रहे हैं सिर्फ रवि को। रवि यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन हो गया है और स्पेसिफिक थिंग मांग रहे हैं जो कि है ब्लू कलर का पेन। यहाँ पर बहुत सारे पेन कलर्स के पेन होते हैं, लेकिन आप वहाँ पर डिनोट कर रहे हैं स्पेसिफिक कलर, तो ये सभी आ जाते हैं डेफिनेटिव के अंदर। अब क्वाइट ऑपोजिट है इनडेफिनेटिव प्रोनाउन, इसके क्वाइट ऑपोजिट परफॉर्म करता है। यहाँ पर क्राउड ऑफ पीपल स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पर सारी क्लास के स्टूडेंट्स को यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक किसी के पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहे हैं। एक नोटिस आपने जारी की है, वो सब के लिए है, ऑल स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। आप कोई बुक्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो सभी ऑल स्टूडेंट्स जो पेन हैं, जो पेन्स हैं आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स में क्लासरूम में, तो आप एक थिंग को सारे स्टूडेंट्स में बांट रहे हो तो अब ऑल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जब सभी को यहाँ पर मिलाकर अगर हम कुछ यहाँ पर देना चाह रहे हैं, कुछ उनको नोटिस पहुँचा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में आकर खड़े होने की आकर अपने नोटिस दिए, तो ये सभी क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स पर ये लागू होता है। कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को आपने यहाँ पर अनाउंस नहीं किया है, सभी को यहाँ पर अनाउंस किया है। जब सभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीज़ या समवन, एवरीबडी, सभी के लिए एनीथिंग, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी चाहिए। जो मैंने बहुत होते हैं, जो बहुत होते हैं, मैंने जो एक से अधिक होते हैं, मैंने समवन, जो एक के बारे में आप यहाँ पर नहीं बात कर रहे हो, समवन किसी अन्य पर्सन के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हो। समबडी कोई भी हो सकता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। जब ऐसे सेंटेंस आपको दिखाया जाए तो वो इनडेफिनेटिव प्रोनाउन कहलाता है एंड उसके टैग वर्ड से आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पर ये प्रोनाउन होता है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में हम यहाँ पर पूछा जाते हैं, जैसे कि हुज, कौन हो आप, व्हाट, क्या है ये, हु, क्या, हु, कौन है वो, हुम, कौन, विच, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़ के बात कर रहे हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग वाले होते हैं ये आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक हिंट बताते चलो, यहाँ पर एक कीवर्ड, ट्रिक, टिप, जो भी समझ लीजिए। जहाँ कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में W से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो, व्हाट, विच, व्हाट, हुम,
ये सभी देखिए W से स्टार्ट होते हैं और इनके एंड में इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तब ये सभी क्या कौन से अंडर आ जाते हैं, किसके अंडर आ जाते हैं, इंटरगेटिव पर्सन के अंडर आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट बेल आइकन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट हम बैक टू बैक सेशंस ला रहे हैं। तो आज से हमारे प्रिपरेशन फिर से चालू हो गया है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो पीसी स्टडी सर्किल की प्रिपरेशन चला रहे थे, इस वजह से 3 डेज़ का प्रिपरेशन हमारा रुक गया था। अभी हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहने से हम यहाँ पर बैक टू बैक सेशन लाने में अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ दीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करते चलिएगा एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमारे साथ जुड़िएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।